भगवान का सत्राजित की बिटिया सत्रा के साथ, भद्रा के साथ, कालिंद्री के साथ, नगिन जिति के साथ, लक्ष्मणा के साथ, ऐसे करके भगवान की 8 पटरानियां थी। एक नरकासुर नाम का दैत्य था जिसने 16,100 बिटियां राजाओं की बंदी बना ली थी। लाला के बंदी बना करके वो सोच रहा था कि 2000 हो जाएंगे तब विवाह करूंगा। भगवान गए हैं और जब भगवान गए उसके यहाँ तो उस नरकासुर दैत्य को मार करके भगवान ने उसके चुंगल से उन 16,100 कन्याओं को छुड़ाया। जब छुड़ाया है कन्याओं से कहा कि अब ऐसा करो आप अपने अपने घर को चली जाओ। सब बिटियां रोने लगी, भगवान के पैरों पड़ गई, कहने लगी प्रभु अब हम न तो घर के रहे न घाट के, क्योंकि हम घर से आ गए तो घर वाले हमें स्वीकार नहीं करेंगे और वो नरकासुर हमसे विवाह करता भी वो भी मर गया। तो प्रभु जिसका कोई नहीं होता उसके आप होते हो, तो भगवान आप हमें अपनाएं। तो जब उन्होंने प्रार्थना की है तो भगवान ने उन 16,100 कन्याओं से फिर विवाह किया है और विवाह किया है तो कितनी हो गई? 16,108। आधा बताते आधा लेख कुब्जा का है। कुब्जा से विवाह हो रहा था, 3.5 भावरें पड़ पाई थी। तब तक भगवान कन्हैया पर आदेश सूचना आ गई हस्तिनापुर से कि पांडव लाक्षागृह में मर गए जल के। सो भगवान ने वहीं पर वो मुकुट फेंक दिया और पांडवों को बचाने के लिए चले। तो कुब्जा का आधा लेख है। गर्ग संहिता में राधा जी के भी साथ विवाह बताया है कि राधा जी के भी साथ भांडीन वन में विवाह हुआ है। प्रमाण है, आज आप जाना भांडीन वन में, माट के पास मंदिर है, मथुरा से थोड़ा हटके। ऐसे करके भगवान का विवाह हुआ। बहुत बड़ा परिवार था भगवान का। और वैसे सच बताएं तो हम तुम जितने भी हैं सब भगवान की तो संतान हैं? उसी के तो परिवार से हूं। और आप ऐसे ही भगवान का बहुत बड़ा परिवार था। इधर भगवान सोच रहे हैं कि अब तो हमारे यदुवंशी बहुत ज्यादा हो गए और ये अत्याचार करने लगे। तो भगवान ने दुर्वासा को बुला करके और श्राप दिलवा दिया। और इसी बीच में अब कथा आ रही है सुदामा चरित्र की। हमने थोड़ी देर पहले बताया था सुबह कि जब भगवान गुरुकुल में सांदीपनि के यहाँ पढ़ने गए हैं शिक्षा ग्रहण करने, तो उसी बीच में एक सुदामा नाम के ब्राह्मण से इनकी भेंट हुई। तो मित्रता हो गई और मित्रता हुई है तो ध्यान देना, मित्रता हमेशा बराबर वाले से होती है। शांत हो जाइए, शांति बना रखें। सुदामा जी को कुछ कुछ वक्ता बताते हैं कि उन्होंने चोरी की, ये किया वो किया। मेरे समझ में वो ना समझ रहे हैं। भागवत सुदामा जी को बताती है सुदामा जी जैसा कोई संतोषी आज तक हुआ ही नहीं। इस तरह प्रज्ञ योगी थे सुदामा जी, लेकिन लोग सुदामा जी पर उंगलियां उठाते हैं। ये कहते हैं कि उन्होंने ठाकुर जी से चना चुरा लिए। उस चना में कुछ रहस्य था मैया हो। वो चना श्रापित थे कि उनको जो कोई खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, गरीब। तो सुदामा जी सोच रहे हैं कि अगर ये चना कन्हैया ने खा लिए तो कन्हैया ही गरीब हो गया, तो फिर इस संसार में क्या होगा? सब गरीब हो जाएंगे। इसलिए सुदामा ने
सोचा कि ये श्रापित चने कि इनको जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, मैं ही खा लेता हूं। मैं खा लूंगा तो मुझ पे ही तो गरीबी रहेगी, इस संसार तो बच जाएगा। इसलिए सुदामा जी ने वो चने खाए। जब शिक्षा पूरी हुई तो भगवान अपनी द्वारका को चले आए, सुदामा जी अपने नगर पोरबंदर को चले आए, जो गुजरात में आज पड़ता है। लेकिन भक्तों, जैसे ही इनका विवाह हुआ, सुशीला नाम की पत्नी इनके घर में आ गई। पर इनके घर में इतनी गरीबी आ गई, इतनी गरीबी आ गई कि बहुत गरीबी आ गई। एक दिन की हम आपको बात बताएं, सुशीला सुदामा जी के चरण दाब रही हैं, पूछ रही हैं कि महाराज एक बात बताओ, पता नहीं तुमसे या मुझसे ऐसा कोई पाप बन गया है कि इस घर में मैं जब से आई हूं तब से मैंने कभी जी भर के भोजन नहीं कर पाया, न कभी तन ढक के वस्त्र पहन पाए। महाराज क्या मामला है, तुम्हारे कर्म खराब हैं या मेरे? आज सुदामा जी रो करके कहने लगे, भामिनी कर्म तुम्हारे खराब नहीं, कर्म तो मेरे खराब है। जिन्हें सब द्वारकाधीश कहते वो कभी मेरे मित्र थे, हम एक साथ में पढ़े थे, लेकिन मैंने उनसे कपट करके प्रिय मैंने उनसे चने चुरा के छुपा के खा लिए। वो चने श्रापित थे, इसलिए मुझे आज ये कष्ट भोगना पड़ रहा है। तो सुशीला ने कहा, महाराज आपके स्वयं भगवान तीन लोक के नाथ वो द्वारकाधीश सखा हैं, प्रभु आप इस कल्प वृक्ष के नीचे होकर के फिर भी आप इस गरीबी में फटे हाल में समय गुजार रहे हो। मेरी बात मानो तो तुम ऐसा करो कि चले जाओ। सुदामा जी कहने लगे, भामिनी मैं चला तो जाऊं, लेकिन कुछ ऐसा नियम होता है कि जब गुरु और पिता या मित्र के यहाँ जाता है कोई, तो कुछ न कुछ भेंट होनी चाहिए, और अपन पर तो कुछ देने के लिए नहीं है। सुशीला कहने लगी, महाराज तुम चिंता ना करो, मैं कुछ न कुछ भेंट के लिए ला रही हूं। और सुशीला पड़ोस में गई, एक पड़ोसन से ज्यादा नहीं 4 मुट्ठी चावल ले आई, एक कपड़ा लिया और कपड़े में 4 मुट्ठी चावल रख के पोटली में रख दिए। कहा कि कन्हैया तो भाव के भूखे हैं, वो तो इनमें ही संतुष्ट हो जाएंगे, तुम जाकर के ये भगवान को भेंट करना और मांगना कुछ मत, सिर्फ तुम उनके दर्शन कराओ बस। कोई सुदामा बने, कोई सुदामा जी, झांकी का सिस्टम है कि नहीं? कोई बात नहीं, दो फिर चलने दो। अरे सुदामा बनना चाहते हो? तो तुम्हें मोबाइल से प्यारे आज सुदामा जी जो थे अपनी सुशीला को समझा करके बोले कि सुशीला कि बेदर्द है जमाना, गरीबों की ना सुने,
गरीबों की नास में बेदर्द है जमाना, गरीबों की नास बेदर्द है जमाना, गरीबों की नास में। तुम कह रही तो जा रहा हूं, लेकिन प्रिय ये जमाना इतना बेदर्द हो रहा है कि गरीबों को कोई नहीं देख रहा। अब तो 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई सुदामा जी ने, पोटली में बांध लिए और बांध करके सुदामा जी चलते चले गए। पहुंचे हैं द्वारका से पहले ही एक नद पड़ता है, वहां पर जैसे ही उस नदी को देखा तो भगवान स्वयं नाव लेकर के आ गए, नाविक बन के, और सुदामा जी से कहा कि महाराज पार होना चाहते हो? कि हाँ। कि तो ठीक है। सुदामा जी ने कहा भैया पार तो होना चाहते, लेकिन हमारे पास में देने के लिए कुछ नहीं है, उतराई नहीं है। भगवान ने कहा कुछ तो होगा, कि हमारे पास में सिर्फ चावल हैं, ये हम तुम्हें देंगे नहीं, ये तो हम अपने मित्र को देंगे, द्वारकाधीश को। कि और कुछ है? कि और तो मेरे पास गरीबी है, और तो कुछ है नहीं। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं भैया, आप हमें अपनी गरीबी ही दे दो। देखो कन्हैया कितने दयालु हैं, कोई किसी की गरीबी लेना चाहता है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, गरीबी है तो गरीबी हमें दे दो। तो प्यारे भगवान ने सुदामा जी को उस नदिया के संसार से पार कर दिया, गरीबी भगवान ने हरण कर ली उसी समय। सुदामा जी जब पहुंचे हैं दरवाजे पर, और जैसे द्वारपालों ने देखा, और सुदामा जी आवाज लगा के कहने लगे कि भैया काना से कह दो तेरा मित्र खड़ा है द्वार। काना से कह दो तेरा मित्र खड़ा है द्वार। काना से कह दो तेरा मित्र खड़ा है द्वार।
अभी नहीं, अभी सब लगेगा, बता दो। आशा है मिलने की, कब आया तेरे द्वार, साहे मिलने की, आया तेरे द्वार, कान्हा से कह दो तेरा मुझसे बड़ा है, कान्हा से कह दो चला हूँ अपने धाम से, सूरज चला हूँ अपने सारे रस्ते में भटका जाकर कहना श्याम से, हसरत है दिल में मिलने की, आया तेरे द्वार, कान्हा से कह दो तेरा मित्र खड़ा है प्यार, कान्हा से कह दो तेरा मित्र खड़ा है प्यार, कान्हा से कह दो तेरा मित्र खड़ा है प्यार, कान्हा से कह दो तेरा मित्र खड़ा है प्यार, कान्हा से कह दो तेरा मित्र खड़ा है प्यार, कान्हा से कह दो तेरा मित्र खड़ा है प्यार।